शादी के 42 साल के बाद एक महिला आई थी हमारे पास और उनको ट्विंस बच्चे हुए। वो लखीसराय के किसी गांव के थे। आप देख रहे हैं स्पर्म मूव कर रहे हैं। ये सब मेल का जो स्पर्म है वो मूव कर रहा है, आप देख रहे होंगे। और जो हमारे इमोलॉजिस्ट हैं, जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा दिखने में, ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको ये इमोबलाइज करेगा। जो मूव कर रहा है उसको पहले वो सबसे पहले इमोबलाइज करना है। ये स्पर्म जा रहा है अंदर और ये स्पर्म को उस साइड के अंदर ये छोड़ देंगे और फिर ये बाहर निकल गया। तो ये हो गया कि एक फर्टिलाइजेशन का मेथड हुआ। यूके के पेशेंट हैं, सिंगापुर के हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय में बात करूं तो, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो बेंगलोर में हमारा सेंटर है। फिर भी हमारे बेंगलोर से हमारे पेशेंट इंदिरा आईवीएफ पटना आते हैं। मतलब बेंगलोर से लोग पटना आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, या बोले कि कोलकाता से तो बहुत सारे आते हैं, नेपाल, बीरगंज, काठमांडू से पेशेंट। और ऐसा है क्या कि आईवीएफ से सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं? आईवीएफ के नाम में तो इंदिरा ही सबसे ऊपर है और जैसे ही हुआ कि आप लोग आईवीएफ में जाएंगे तो मैंने सबसे पहले यही सिलेक्ट करा। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही पेनफुल नहीं है। ज़्यादातर लोग आईवीएफ में इसलिए नहीं आना चाहते कि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया बहुत पेनफुल है, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा और मेरे गर्भ में बच्चा डाला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सुरक्षित है, पेनलेस है। और आईवीएफ का जो बजट है 1 लाख से शुरू हो जाता है। मिनिमम 1 लाख। मिनिमम देखिए 1 लाख क्या है, क्योंकि दवाई का खर्चा है, 20,000 हॉस्पिटल का खर्चा है, 70 से 75,000 की दवाइयाँ चलती हैं। कभी ऐसा होता था कि जो आस पड़ोस के लोग या फैमिली के लोग ताना मारते हो या कुछ बोलते हो? वो तो होता ही है। आपके साथ भी होता था? यस। तो कैसा लगता था आपको? ऑफ कोर्स बुरा तो लगता होगा। बुरा लगता था कि जीने का, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जीने से क्या मतलब, जीने का ही मन नहीं होता था। और अब जीने का मन होता है कि नहीं? अब तो अच्छा लगता होगा ना। हम आपको देख पा रहे हैं, आप इमोशनल हो रही हैं, आपकी आंख में आंसू भी आ रहे हैं। जो ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जहाँ ऐसी जगहों पर दी जाती है, वो सुविधा आपके यहाँ दी जाती है। तो ऐसा क्या कुछ खास सुविधा आप देते हैं अपने मतलब पेशेंट्स को? शादी के 14 साल के पहला बच्चा। तो इंदिरा आईवीएफ में आने के बाद ही आपको पहला बच्चा हुआ? आईवीएफ में आने के बाद ही। अच्छा, इस तरह का वातावरण इसके अंदर है जो माँ के गर्भ के जैसा वातावरण देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑस्ट्रेलिया से आया था जब हम लोगों ने इंदिरा आईवीएफ की शुरुआत की थी, आज से वर्षों पहले। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में इस तकनीक के इस्तेमाल से आ चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ लोग, माँ बाप बनने का सपना बच्चे के रूप में उनका जो था वो पूरा हुआ है इस तकनीक के द्वारा लास्ट 45 वर्षों में। जो लोगों ने ट्रीटमेंट किया है वो मेक श्योर कर सकते हैं, बाद में अपना डीएनए जांच करवा सकते हैं, लेकिन उनका मिक्स नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मैनुअल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है जो आपको नॉर्मली सेंटर में नहीं मिलती है। तो कुमारी सुषमा, ये कोई भी अलार्म नहीं हुआ, ये दोनों मैच कर गया है। यानी कि मशीन ने हमको कुछ भी नहीं बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सपोज कि मैं ये जो सैंपल है इसको हटा करके मैं किसी और पेशेंट का आपको एक सैंपल ले जाके दिखाता हूँ। आप गौर से देखिएगा, इस डिश पे आप ध्यान दीजिएगा। ये किसी और का हमने डाला यहाँ पे, राइट। अब क्या दिख रहा है कि आइटम डू नॉट मैच, मतलब ये पूरा का पूरा अलार्मिंग सिस्टम आपको यहाँ पे काम कर रहा है। हमने सुना आपको आईएएस बनना है? यस। पता है आईएएस कैसे बनते हैं? पढ़ लिख के। ओह माय गॉड, पढ़ लिख के आईएएस बनते हैं। वेरी नाइस। अब मेरे यहाँ लगभग जो सक्सेस है 75 to 80% फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप 2 बार आईवीएफ करवाते हैं तो 95% चांसेस है कि आपके हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। देखिए, कहा जाता है कि एक महिला तब तक परिपूर्ण नहीं मानी जाती है, एक शादीशुदा औरत तब तक खुद को कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ये वो मानती है जब तक उसके गोद में उसका खुद का संतान नहीं हो जाता है। अब वो संतान लड़का हो या लड़की, लेकिन जब तक वो मातृत्व का सुख नहीं ले पाती है तब तक वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान पाती है। हमारे समाज में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो मां बन चुकी हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मां बनने वाली हैं, लेकिन वहीं कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो मां बनने की इच्छा तो रखती हैं लेकिन चाह कर भी मां नहीं बन पा रही हैं। ऐसी तमाम महिलाओं के इस समस्या के समाधान के लिए आज हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के इंदिरा आईवीएफ में, जहां आधुनिक तकनीकों के माध्यम से यानी कृत्रिम तरीके से उनको मां बनाने का काम किया जाता है। हम आपको शॉर्टली अगर बताएं तो आईवीएफ के थ्रू उनको मां बनाने का काम किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आईवीएफ है क्या, मतलब आईवीएफ 3 अक्षर है और ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि आप ये समझिए कि आपके जीवन में ये वरदान बनकर आ सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दयानिधि सर। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईवीएफ 3 अक्षर का ये इतना पावरफुल वर्ड कैसे असर कर रहा है लोगों के जीवन में। आईवीएफ इसलिए पावरफुल है क्योंकि जब आईवीएफ 1978 में इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, सेकेंड आईवीएफ बेबी
कोलकाता में हुई थी और उस समय से अभी तक लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में इस तकनीक के इस्तेमाल से आ चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ लोग माँ बाप बनने का सपना बच्चे के रूप में उनका जो था वो पूरा हुआ है इस तकनीक के द्वारा लास्ट 45 वर्षों में। और अगर हम इंदिरा आईवीएफ की बात करें कि क्यों इंदिरा आईवीएफ स्पेशल है, तो इंदिरा आईवीएफ जब शुरुआत हुई थी 2011 में, उस समय से लेकर के ये पटना सेंटर 4th सेंटर था, अभी तक 1.9 लाख 1,90,000 लोग या कपल इस तकनीक का इस्तेमाल करके माँ बाप इंडिया में बन चुके हैं। और अगर मैं बिहार के संदर्भ में बात करूं तो बिहार में लगभग 20,000 लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके माँ बाप बन चुके हैं। सर, हमने सुना आप कह रहे थे कि जो ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जहां ऐसी जगहों पर दी जाती है वो सुविधा आपके यहाँ दी जाती है, तो ऐसा क्या कुछ खास सुविधा आप देते हैं अपने मतलब पेशेंट्स को? देखिए, जो सुविधाएं तो सब कुछ है, लेकिन जो सबसे बेस्ट सुविधा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है माँ के गर्भ के जैसा वातावरण हम लैब में देते हैं। क्योंकि कोई भी तकनीक तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक कि वो माँ के जैसा वातावरण नहीं दे पाए। तो जो माँ के कोख में जो वातावरण होता है वो हमारे पास वो तकनीक है, तो सबसे सेफ माना जाता है। सेफ माना जाता है। तो वही तकनीक, वही चीजें, वातावरण हम उनको लैब में प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीजें जो सबसे यूनिक है वो है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमारे आईवीएफ सेंटर में ऐसा हर एक वो तकनीक है जिसके द्वारा कभी भी कपल के गैमिट दूसरे कपल से मिक्स नहीं होंगे। हमारे पास वो फुल प्रूफ तकनीक है। आप इस बात का दावा करते हैं? दावा नहीं करते हैं, ये होता है। और इसका जो लोगों ने ट्रीटमेंट किया है वो मेक श्योर कर सकते हैं, बाद में अपना डीएनए जांच करवा सकते हैं, लेकिन उनका मिक्स नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मैनुअल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है जो आपको नॉर्मली सेंटर में नहीं मिलती है। इसीलिए आप बाकी जगहों से अलग माने जाते हैं। बाकी जगहों से अलग क्योंकि ये हम लोगों का प्यार बनाता है। जैसा कि मैंने बोला, हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय मुडिया, हमारे सीईओ डॉक्टर क्षितिज मुडिया और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश मुडिया का ये सपना है कि इंडिया में कोई भी लोग निसंतान नहीं रहे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मली अगर किसी चीज को कोई कमी होती है तो वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भागते हैं क्योंकि वहाँ तकनीक अच्छी है। तो उन्होंने वही तकनीक जो आपको हर एक मेट्रो में मिलती है, यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, वही सारी तकनीक उन्होंने सारे सेंटर पे दिया है। बिहार में 15 सेंटर है, आप सब जगह वही तकनीक है। आप किसी भी सेंटर पे जाएं तो तकनीक मिलेगी। तो लोगों के पास हम जा रहे हैं और हम उनको वही फैसिलिटी दे रहे हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। सर, आपके यहाँ लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं बहुत भीड़ है, बहुत हुजूम है और सभी लोग बहुत खुश होकर आ रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सुने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यस, तो हमारे पास जो पेशेंट है बहुत दूर से भी आते हैं। सिर्फ इंदिरा आईवीएफ पटना का नाम सुन के, ऑल्दो मैं क्या बताऊं, जैसे कि यूके के पेशेंट हैं, सिंगापुर के हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय में बात करूं तो, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो बेंगलोर में हमारा सेंटर है, फिर भी हमारे बेंगलोर से हमारे पेशेंट इंदिरा आईवीएफ पटना आते हैं। मतलब बेंगलोर से लोग पटना आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, या बोले कि कोलकाता से तो बहुत सारे आते हैं, नेपाल, बीरगंज, काठमांडू से पेशेंट आते हैं। पटना वाले में कुछ ज्यादा खास है क्या? देखिए, खास नहीं, लोगों का विश्वास है क्योंकि हमने इतना रिजल्ट दिया हुआ है और उनको ये लगता है कि कि नहीं, पटना में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ज्यादा होता है। क्योंकि जब पेशेंट आते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं। तो जो पर्सनलाइज टच हमारे क्लिनिकल है डॉक्टर सुनीता मैम के टीम के द्वारा और बाकी हम लोग की टीम के द्वारा दिया जाता है, शायद उनको अच्छा लगता है। सर, ये जो आईवीएफ वर्ड है ना, ये बहुत भारी भरकम लगता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो पहले से इस शब्द से परिचित हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो अशिक्षित है, जो पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, उनके मन में डर आ जाता है कि नाम जितना महंगा है उतना ही महंगा ट्रीटमेंट भी है क्या? तो इसका बजट क्या है? मिनिमम मैक्सिमम आप दोनों बताइए। जिनके पास कम पैसे हैं, जो गरीब हैं, क्या वो ये ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं? देखिए, आईवीएफ हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। जब भी हम कोई भी इलाज या जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया है वो लैब में कर रहे हैं, उनके माँ के शरीर के बाहर कर, उसको इन विट्रो बोलते हैं। अमूमन मैं ये नहीं मानता हूँ कि आईवीएफ की जरूरत सबको होती है। मेरा ये मानना है, अगर आपके शादी के 1 साल हो गए, आप कोशिश कर रहे हैं माँ बनने का और नहीं बन पा रहे हैं, तो बेस्ट क्या है, सबसे पहले एक अच्छे सेंटर पे जाके अपना जांच करवाएं। जांच होने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे
बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कि आपका इलाज या तो आईवीएफ के द्वारा होगा या आईवाई होगा या आप नेचुरल तरीके से भी कंसीव कर सकते हैं। और ट्रस्ट में एक चीज मैं बता दूं, जिस तरह से आपका आजकल स्ट्रगल और स्ट्रेस लेवल चल रहा है, कपल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अनुसार 100 में से 10% लोग सिर्फ हम उसको सही टाइम पे साथ रहने के लिए बोलते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 10% लोग कपल जो है वो आईवाई के द्वारा कंसीव कर सकते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये है कि और आईवीएफ का जो बजट है 1 लाख से शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग मिनिमम 1 लाख। मिनिमम देखिए 1 लाख क्या है, क्योंकि दवाई का खर्चा है, 20,000 हॉस्पिटल का खर्चा है, 70 से 75,000 की दवाइयाँ चलती हैं। और अगर हम ओरिजिनल दवाई लगाएंगे तो आप तो आईवीएफ कुछ लोग लिखते हैं कि मैं 80,000 में या 50,000 में कर दूंगा, लेकिन टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छे से आप इलाज कर रहे हैं, क्योंकि इलाज मतलब अच्छा इलाज, तो आपको इतना मिनिमम खर्च लगता है, क्योंकि दवाई बहुत महंगा होता है। और अगर दवाई अच्छा यूज करेंगे, अगर गोनाडोट्रोपिन अच्छे यूज करेंगे, अगर रिकॉम्बिनेंट यूज करेंगे, तो सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। अदरवाइज दवाई तो 20,000 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस फिर 10%। आप अपने यहाँ का सक्सेस रेट की बात बताइए। अब मेरे यहाँ लगभग जो सक्सेस है 75 to 80% फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप 2 बार आईवीएफ करवाते हैं तो 95% चांसेस है कि आपके हो जाएंगे, और 5% लोगों में 3rd या 4th की संभावना होती है। देखिए, गारंटीड कोई नहीं देगा इलाज, आप कुछ भी चाहते हैं, गारंटीड नहीं होता, लेकिन जो हमारा सक्सेस है आप सब जगह डिस्प्ले किया हुआ है। वो हमारे इतने कपल्स आते हैं, आज भी हमारे 4 कपल का था प्रेगनेंसी टेस्ट, और चारों के चारों पॉजिटिव आए हैं, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। तो सर, क्या पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाती है या 2-3 बार प्रयास करना पड़ता है? मैंने क्या बोला कि अगर हम 100 कपल का आईवीएफ करते हैं तो पहली बार में 75 से 80 लोग पास कर जाएंगे। बाकी जो बचे कुछ लोग वो सेकेंड बार में करेंगे, तो 2 बार आईवीएफ करवाएं तो 95% लोग निकल जाएंगे। कुछ लोगों को जरूरत होती है, बट वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स पे कि प्रॉब्लम क्या है जी। तो ये नॉर्मल सक्सेस है। अच्छा सर, ऐसा है क्या कि आईवीएफ से सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं? नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम संतान प्राप्ति करवाते हैं। अब वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, जिस तरह से नेचुरल। ये एक तरीका क्या है कि आप प्राकृतिक रूप से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो हम उसी काम को हमने लैब में किया, लेकिन क्या होना है नहीं होना है वो सब ऊपर वाले के हाथ में। जिस तरह से नेचुरल होता है उसी तरह से आईवीएफ। सर, कैसे पता चलता है कि आईवीएफ सक्सेस हो गया? तो नॉर्मली जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जब हम आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, महिलाओं को माहवारी के दूसरे दिन से एक इंजेक्शन लगाते हैं हर एक दिन, उसका स्कैनिंग करते हैं बीच बीच में, और 12वें 13वें दिन जब उसके एग अच्छे से मैच्योर होते हैं तो उनको बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में मैम जो भी हमारे क्लिनिकल जो OB-GYN जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं उनके एग को निकाल लेते हैं। कोई काट छांट नहीं करना है, 5 मिनट में बेहोश करना है उनको। हम लोग एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से ये उनके एग निकाल लिए, उसी में उनके पति के स्पर्म को लिए, दोनों को एम्ब्रियो तैयार किए, और 5 दिन कल्चर करने के बाद ब्लास्टोसीट हम उनके माँ के जो पत्नी होती है, जो महिलाएं होती है, उसे गर्भाशय में दे करके उनको घर भेज देते हैं। 14 दिनों के बाद उनके खून की जांच होती है, तो पता चलता है कि जो भ्रूण हमने डाला है वो इम्प्लांट हुआ या नहीं हुआ है। अगर इम्प्लांट हो गया तो उसकी जर्नी जो है 9 महीने की जर्नी शुरू होती है। कई सारी वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि उनको छुट्टी लेना पड़ता है, बेड रेस्ट मिल जाता है? नेचुरल कंसेप्शन में वो छुट्टी लेती हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, नेचुरल कंसेप्शन में उन पे डिपेंड करता है, आईवीएफ में भी उन पे डिपेंड करता है उनका शारीरिक प्रॉब्लम से या जो भी चीजें हैं। बट आईवीएफ हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है या बेड रेस्ट लेना है। मेरे बहुत सारे पेशेंट वर्किंग हैं, वो आप मैटरनिटी लीव 6 महीने के बाद ले लो, साल भर के बाद ले लो। बहुत सारे आप महिलाएं यहाँ देख रही हैं, घूम रही हैं 6-6 महीने 7-7 महीने प्रेगनेंसी का रेस्ट, मतलब वो कंप्लीट बेड रेस्ट। तो हमेशा क्या होता है कि लोगों के मन में 3 प्रॉब्लम है, 3 जो मिथ्याएं हैं या मिथ्स हैं। एक होता है कि 9 महीने हमको बेड रेस्ट लेना होगा, गलत। दूसरी होती है कि 9 महीना तक हमको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, गलत। तीसरा होता है कि हम ऑफिस नहीं जा सकते। नहीं, आप ऑफिस जाइए, घर अगर आप ऑफिस नहीं जा पा रही, आप हाउस वाइफ हैं, तो घर में जो छोटे मोटे काम है वो करिए, लेकिन एक्टिव रहिए। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। तो अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बीमार की तरह नहीं रहना है, एक माँ की तरह रहना है, जो 9 महीने में जो वो काम करती है वो सब करती है। आखिरी 2 सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक तो ये कि जो महिलाएं 7-8 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और उनके सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, क्या उनको अभी भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए या फिर खत्म कर देनी चाहिए कि वो कभी मां नहीं बन सकती?
देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा, ये होता ही नहीं है कि कोई माँ नहीं बन सकती। डेफिनेटली सारी सुविधाएं उनके साथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हमारे पास जो लास्ट कपल जो आए थे, 2 सिनेरियो बोलूँगा। एक 16 IVF फेल्ड, जो यहाँ से प्रेगनेंसी अभी कंटिन्यू चल रहा है, कहीं बाहर से आए थे। एक आई थी 32 IVI फेल्ड, उनका भी हमारे से यहाँ से इलाज चल के उनके बच्चे हो गए। मतलब वो लोग 16 32 बार प्रयास कर चुके थे। 32 IVI फेल्ड और 16 IVF फेल्ड, उनका बाहर प्रयास करके हमारे पास आए, सक्सेसफुल रहे। और सबसे आज से 4 साल पहले, जब भारत सरकार का कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, उस समय शादी के 42 साल के बाद एक महिला आई थी हमारे पास, और उनको ट्विंस बच्चे हुए। वो लखीसराय के किसी गांव के थे, वो मुखिया थे, तो वो भी हुए हैं। तो ये नहीं है कि आपका नहीं होगा, डेफिनेटली हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। आप एक बार आएंगे, जांच करवाएंगे, उसके आधार पे हम बताएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उसके अनुसार से प्लान तैयार। आखिरी सवाल, लोग इंदिरा IVF क्यों आए? मैंने सब कुछ बता दिया कि देखिए, इंदिरा IVF मतलब अगर एक लाइन में कहना हो तो क्या कहिएगा? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब हम लोग अगर 1,90,000 लोगों के घर में खुशियां भर चुके हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, राइट? तो वो आ सकते हैं। इंदिरा IVF पटना क्यों पूछेंगे? हम लोग 20,000 लोग यहाँ से सक्सेसफुल हो चुके हैं। दूसरा, आप नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं मैं? पर ये प्रमाण है। तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो आपका ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सबसे बेहतरीन, और जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आपको ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका में मिलेगा, वो मैं आपको पटना में उपलब्ध जरूर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए, IVF के थ्रू बच्चा तो पैदा किया जाता है, लेकिन वो बच्चे तैयार कैसे किए जाते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी तकनीकें यूज़ की जाती हैं, ये समझने के लिए हम लैब रूम में आ चुके हैं। और यहाँ हम लोगों को डॉक्टर दयानिधि सर विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, तकनीकें दिखाएंगे कि किस तरह से इस लैब में बच्चे तैयार किए जाते हैं, और 9 महीने बाद आप लोगों को एक हेल्दी बच्चा दिया जाता है। अभी हम इम्ब्रोलॉजी लेबोरेटरी में है, और आइए मैं सबसे पहले अपने टीम मेंबर से मिला। तो सारे लोग जो देख रहे हैं, ये सारे हमारे टीम मेंबर हैं, इम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, और ये भ्रूण का निर्माण करते हैं इस लेबोरेटरी में। और सबसे बड़ी खास बात जो इस लैब का है कि इस लैब का जो टेक्नोलॉजी का स्तर है, वो विश्व स्तरीय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये आर्टेक से मान्यता और QI से मान्यता प्राप्त है। आर्टेक मतलब फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और हमारे पास एक चीज़ मैंने जो हमेशा बोला था, क्लोज वर्किंग चैम्बर, जो आप ये देख रहे हैं बॉक्स के रूप में यहाँ पे, और बाकी सब जगह आपने देखा होगा। तो ये बॉक्स नहीं है, ये इस तरह का वातावरण इसके अंदर है जो माँ के गर्भ के जैसा वातावरण देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑस्ट्रेलिया से आया था जब हम लोगों ने इंदिरा IVF की शुरुआत की थी आज से वर्षों पहले, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ कभी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी तो है ही, बट हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे टीम मेंबर विटनेसिंग माध्यम के द्वारा किसी भी गैमिट, एक पेशेंट का जो स्पर्म और ओसाइट है, वो दूसरे पेशेंट के स्पर्म ओसाइट से कभी मिक्स नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोग एक RI विटनेसिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है। उसको हम लोग आपको एक डेमो दिखाएंगे, और उसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम अभी के समय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दूसरे 2 पेशेंट के गैमिट को मिक्स नहीं होने देता है। तो हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। तो अभी ये मेरा RI विटनेसिंग सिस्टम माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है। अब मैं कहूँगा कि एक सीट दे देंगे। तो मेरे पास एक पेशेंट का एक ओसाइट, जिसमें हम नॉर्मली रखते हैं, ये फर्स्ट ड्रॉप है, जिसमें हम महिलाओं के एग को रखते हैं। और अगर ये महिला के एग को मैंने लिया, और इस पेशेंट का सपोज X नाम है, और हमने जब स्पर्म को मंगाया, जो उसके हस्बैंड के स्पर्म को होता है, तो पहले सेम स्पर्म दिखाना, हाँ ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं उनके हस्बैंड का सैंपल है, और जैसे मैं इसको पास में लाता हूँ, रीड करवाता हूँ, ये आप तो आप ये देखें, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चूंकि डिस्कार्डेड है, चूंकि बाहर रखा हुआ है, तो कुमारी सुषमा, ये कोई भी अलार्म नहीं हुआ, ये दोनों मैच कर गया है, यानी कि मशीन ने हमको कुछ भी नहीं बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सपोज कि मैं ये जो सैंपल है, इसको हटा करके मैं किसी और पेशेंट का आपको एक
सैंपल ले जाके दिखाता हूँ, आप गौर से देखिएगा इस डिश पे, आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी और का हमने डाला यहाँ पे, राइट। अब क्या दिख रहा है कि आइटम डू नॉट मैच, मतलब ये पूरा का पूरा अलार्मिंग सिस्टम आपको यहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें कि प्रॉपरली आपको दिखाएगा कि 2 पेशेंट के गैमिट अलग अलग आ गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है और इसका यही फायदा है कि कभी भी किसी भी कपल का जो गैमिट है दूसरे गैमिट से मिक्स नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा सिस्टम है। और इसके साथ साथ ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे एक इम्यूनोलॉजिस्ट वो इक्सी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्पर्म मूव कर रहे हैं, ये सब मेल का जो स्पर्म है वो मूव कर रहा है, आप देख रहे होंगे। और जो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा दिखने में, ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको ये इमोबलाइज करेगा। जो मूव कर रहा है उसको पहले वो सबसे पहले इमोबलाइज करना है, यानी उसको चलने नहीं देना है, उसको इमोटाइल करना है। और आप ये देख रहे हैं, इन्होंने एक अपने निडल में एक स्पर्म को कैच किया है, उसको इमोटाइल किया है। तो ये देख रहे हैं महिलाओं के एग हैं, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का एग जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है किसी भी ह्यूमन का, और जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, उसको मतलब एक थोड़ा सा फोकस करके नीचे करो बीच में, यस। अब ये आप देख रहे हैं एक एग को इसने कैच किया है। अब इसमें जो उसने स्पर्म को कैच किया था उसको ये अब उसका इक्सी करेगा, जिसमें कि एक ही स्पर्म को महिलाओं के एग में डालेगा, उस साइड में डालेगा। ये देख रहे हैं स्पर्म आ गया है, यस, ये स्पर्म जा रहा है अंदर, और ये स्पर्म को उस साइड के अंदर ये छोड़ देंगे और फिर ये बाहर निकल गया। तो ये हो गया कि एक फर्टिलाइजेशन का मेथड हुआ। तो इस तरह से इक्सी करने के बाद हम लोग फिर इस तरह से हर एक पेशेंट का होता है। तो ये एक इक्सी प्रक्रिया जो हमने आपको दिखाया है, और हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, ये सब छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स हैं, इसको बेंचटॉप इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। और इसी में हम एम्ब्रियोज को क्रायो प्रिजर्व मतलब कल्चर करते हैं। हम लोग इसको 5 दिन तक कल्चर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रीजिंग रूम है, जिसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन रूम भी बोलते हैं। और जो टैंक देख रहे हैं, छोटे छोटे टैंक, इसमें गैमीट को हम लोगों ने फ्रीज स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब एग को भी, स्पर्म को भी और एम्ब्रियो को, ताकि वो फ्यूचर में यूज हो पाए। अगर आप देखेंगे इस गैमीट को, तो ये इसमें हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि एम्ब्रियो हम लोग उसके फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स हैं, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है हर एक जो आपका टैंक है, यानी इसमें कभी भी अगर लिक्विड नाइट्रोजन या इसका तापमान कभी भी चेंज करेगा, तो ये सेंसर जो है हम लोग को मैसेज करेगा, कॉल करेगा, ईमेल करेगा, ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी जो इसमें जो भी एम्ब्रियो स्टोर है वो डैमेज नहीं हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैमेज नहीं हो और उसकी क्वालिटी सेम रहे जो प्रिजर्व करने के पहले थी। तो ये आपको जो तकनीक है, जो बता रहे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसके कारण से ये हो सकता है कि जो पेशेंट है वो श्योर हो सकते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है या उनका जो फ्रीजिंग का जो स्टोर किया गया है वो बहुत ही स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय तरीके से किया जा रहा है। तो आप फ्रेम में देख सकते हैं, हमारे पीछे आपको बहुत सारी महिलाएं नजर आ रही होंगी, और इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव कर चुकी हैं, प्रेग्नेंट हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इंदिरा आईवीएफ में आने के बाद मां बन चुकी हैं। हम आपको कुछ महिलाओं से बातचीत करके बताएंगे कि उनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे। मैम, आपका क्या नाम है? इंद्राशनी। आप मास्क हटा लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपकी गोद में जो बच्चा है ये कितने समय का है? ये 2 महीने का है। 2 महीने। और आप कितने साल से कोशिश कर रही थी बच्चे का? बच्चे के लिए हम 10 साल से ट्राई कर रहे थे। और आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को 14 ईयर्स हुआ थे। अच्छा, आप जब मंच पर वहाँ खड़ी थी तो आप रो रही थी, आपकी आंख में आंसू था, ये आंसू खुशी के थे या फिर क्यों था? खुशी के ही थे, और क्या, अभी होने के बाद तो खुशी के ही होंगे। और कैसा लग रहा है आपको माँ बनकर? बहुत खुशी की बात है। आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं अपनी बहन को लेके आई थी, पिछले साल मुझे हुई थी बेबी यहाँ। इंदिरा आईवीएफ में आने के बाद ही हुआ था? यस, मुझे पहली बार यहाँ हुई थी अगले साल, तो इस बार मैं अपनी बहन। तो 1 साल की, तो आपका बच्चा 1 साल का हो गया? क्या हुआ, बेटा या बेटी? बेटी हुई है। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ का?
बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही। आप यहाँ आई कैसे, आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला? मुझे वो फेसबुक पर रील्स देख रही थी, मेरी शादी के 4 साल हो चुके थे, तो मुझे ये लगता ही था कि कैसे होगा। मैंने बहुत सारे जगह इलाज करवाई थी, तो फेसबुक पर इंदिरा आईवीएफ के बारे में मैं देख रही थी। उस पर था कि आप कॉल करके ठीक है, तो मैं उस पर अपना फोन करके यहाँ आई थी। आप 4 साल से कोशिश कर रही थी माँ बनने का? यस। कभी ऐसा होता था कि जो आस पड़ोस के लोग या फैमिली के लोग ताना मारते हो या कुछ बोलते हो? वो तो होता ही है। आपके साथ भी होता था? यस। तो कैसा लगता था आपको? ऑफ कोर्स बुरा तो लगता होगा। बुरा लगता था कि जीने का, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जीने से क्या मतलब, जीने का ही मन नहीं होता था। और अब जीने का मन होता है कि नहीं? अब तो अच्छा लगता होगा ना। हम आपको देख पा रहे हैं, आप इमोशनल हो रही हैं, आपकी आंख में आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी जैसी तमाम औरतें जो किसी कारणवश मां नहीं बन पा रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो हिम्मत रखे, अगर जिन्हें नहीं हो रहा है वो इंदिरा आईवीएफ के पास आए, उन्हें खुशी मिलेगी, उम्मीद मिलेगी, यहाँ भरोसा है। मैं 100% श्योर हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, बिहार शरीफ से आई हूँ। और आपका नाम? अनामिका कुमारी। देखिए, ये अनामिका कुमारी थी और इनका कहना है कि यहाँ ऐसे लोगों का भरोसा आकर जगता है जिनका भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका है। मैम, क्या नाम है आपका? मीना साहू। कहाँ से आई हैं आप? हम सासाराम से आए हैं। और आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा रहा है मेरे लिए। आप कितने साल से कोशिश कर रही थी बच्चे का? बच्चे का कोशिश तो हम 10 साल से कर रहे थे। और अपनी शादी को कितने साल हो गए? अभी तो शादी का 18 साल हो गए। 18 साल हो चुके और 10 साल से आप कोशिश कर रही थी, बावजूद इसके बच्चा नहीं हो पा रहा था। बच्चे मेरे 14 साल में ही हुए हैं। शादी के 14 साल के पहला बच्चा। तो इंदिरा आईवीएफ में आने के बाद ही आपको पहला बच्चा हुआ? आईवीएफ में आने के बाद ही। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि बच्चा नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटी या परिवार का कभी ताना बाना कुछ भी नहीं? कभी कुछ नहीं मिला है। तो आप लकी वुमेन है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? मैं लकी हूँ। तो फिर यहाँ आने का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि उनको जरूरत था। एक मिनट बेटा, 1 मिनट आपको दे। एक डॉक्टर ट्रीटमेंट के पास गए तो वहाँ बोली कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता है, आईवीएफ द्वारा ही हो सकता है। आईवीएफ सबसे बेस्ट है, बहुत पुराना है, इसके कारण हम आईवीएफ सेंटर में आए हैं। तो आपको ट्रस्ट था कि यहाँ जाएंगे तो बच्चा हो ही जाएगा? होने का तो ट्रस्ट नहीं था, कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। तो आप एक उम्मीद लेकर आई थी कि चलकर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 2 बार हुआ, 2 बार फेल भी कर गया, तीसरी बार भी कोशिश किए। मतलब जब तक कोशिश करना ही, कोशिश करने में मिलेगा ही, मुकाम पर जाना ही है किसी को। और आपके ट्विंस है? ये इंदिरा आईवीएफ में आने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया? बिल्कुल। सर, कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे पेरेंट बनने का? एक्चुअली हमारी शादी को 3 ही साल हुए थे और हम लोग फिर इसको ट्राई किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे मैम में, तो हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया और मेरे पहले प्रोसेस में ही ठीक हो गया आगे भी। तो किसने रिकमेंड किया था आपको इंदिरा आईवीएफ के बारे में, या फिर आपको पता कैसे चला? एक्चुअली आईवीएफ के नाम में तो इंदिरा ही सबसे ऊपर है और जैसे ही हुआ कि हम लोग आईवीएफ में जाएंगे तो मैंने सबसे पहले यही सिलेक्ट करा। तो वो किसी ने बताया नहीं, कुछ खुद से पता था, क्योंकि इंदिरा आईवीएफ बहुत ही अच्छा है, नामीकरण में है और ये पूरे इंडिया में है इसके सेंटर। तो हम लोग ने इंदिरा आईवीएफ से बस चूज किया। तो अब आपके पास 2 बच्चे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है मैम। बच्चे हैं तो, और 1 साल से ऊपर हो गए। 19 नवंबर का भी इनका बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो बच्चा कि माँ बनने का सपना पूरा हो पाएगा या एकदम उम्मीद छोड़ चुकी थी? लगता तो नहीं था, लेकिन यहाँ सुने देखे थे पहले से लोग कि यहाँ आने के बाद। कैसे सुनी, किसने बताया आपको? मतलब फोन में देखी या कोई बताया था आपको? देखी और आसपास में कभी कहीं सुनाई दिया था कि आईवीएफ हो रहा है। फिर हम लोग ऐसे नेचुरली ट्राई किए, नहीं हुआ तो फिर आए यहाँ पे। और हुआ तो एक ही बार ट्विंस हुआ। ये आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा है। हाँ। तो कैसा रहा यहाँ का ओवरऑल अनुभव, क्या कुछ कहिएगा? ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, कहीं से कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं बढ़िया हैं। तो ऐसे कोई दंपति जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हो, वो अगर माँ या फिर बाप नहीं बन पा रहे हैं या पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको क्या सुझाव दीजिएगा आप? अपने अपने स्तर से क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि यहाँ आए और पूरी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आए कि यहाँ आने के बाद उनको मिलेगा ही सुख। बच्चा होने का मतलब माँ बाप बनने का सुख मिलेगा ही, ये विश्वास। खुशी है आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, बहुत खुश है अंदर से ही बताते हुए क्या फाइनली माँ बन चुके हैं। ये लोग कितने महीने के हैं? अभी 19 नवंबर को हुआ 1 साल। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनीता, और डॉक्टर सुनीता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आईवीएफ पेनफुल होता है। मैम, कई सारी महिलाओं को जब आईवीएफ के बारे में पता चलता है तो उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या ये पेनफुल होता है। कई सारी महिलाओं को लगता है कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत दर्दनाक होता है, शरीर को कष्ट होता होगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये पेनफुल है या नहीं? नहीं, सही, आपका जो सवाल है बहुत ही लोगों का आप उन्हें पहुंचा पाओगे इस सवाल का जवाब, तो उन्हें शायद ये
आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया आपने। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही पेनफुल नहीं है। ज़्यादातर लोग IVF में इसलिए नहीं आना चाहते कि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया बहुत पेनफुल है, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा और मेरे गर्भ में बच्चा डाला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सुरक्षित है, पेनलेस है और 10 से 12 दिन सिर्फ इंजेक्शन उनको लगते हैं और वो भी इंजेक्शन इतना फाइन नीडल से लगाया जाता है, जैसे आप इंसुलिन का इंजेक्शन देखे होंगे घर में लगाते हुए, उस तरह का नीडल होता है। तो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है और बहुत ही सुरक्षित है। और 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाने के बाद उनके जो एग निकाले जाते हैं, क्योंकि मुझे फर्टिलाइजेशन करना, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो मुझे एग बाहर निकालना होता है, तब मैं फर्टिलाइज करती हूँ। उस एग को निकालने से पहले 10-12 दिन महिला को इंजेक्शन लगाना होता है। अगर इस इंजेक्शन को वो पेनफुल बताती हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चीटी जैसा लगता है इंजेक्शन, तो वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। हाँ, कंटिन्यूअस लगाना होता है 10-12 दिन, तो थोड़ा लगता है कि मुझे रोज रोज आना पड़ रहा है। इसलिए हमारे इंदिरा IVF ने हर जगह एक सेंटर खोल दिया है कि आप मेरे मेन सेंटर पे नहीं आ सकते, आप नियरेस्ट सेंटर जाओ, आप इंजेक्शन वहीं लगा लो, हम अंडे मेन सेंटर पे निकाल लेंगे, फिर बना लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुनीत हंस और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक महिला कितनी बार IVF ट्रीटमेंट ले सकती है। कई उसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। अगर उनका एज 50 ईयर्स से कम तक भी कितनी बार भी IVF करा सकते हैं। और क्या IVF से होने वाले बच्चे हेल्दी होते हैं, नॉर्मल होते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बच्चे एबनॉर्मल हो सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कोई ऐसा कुछ मतलब कोई डाउट हो किसी के मन में तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। ऐसा नहीं है, IVF से होने वाले बच्चे बिल्कुल हेल्दी होते हैं, क्योंकि सिर्फ मोड ऑफ कंसेप्शन चेंज होता है, बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम ही है, तो बच्चे बिल्कुल हेल्दी होंगे। जो IVF का पहला प्रयास होता है वो एक बार में ही सक्सेस हो जाता है या फिर 2-3 बार में सफलता मिलती है? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड है IVF का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो परसेंटेज है वो 75 to 80% है सक्सेस रेट। सेकंड टाइम इट गोज टू 80-90% एंड थर्ड टाइम 90 to 95%। तो जिन लोगों को ये लगता है कि IVF से जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम होती होगी, ऐसे लोगों को ये प्रमाणित करने के लिए आप ये देख सकते हैं हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चे नॉर्मल बच्चों से भी कितने ज्यादा तेज है, इनका दिमाग कितना शार्प है। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। किस क्लास में हो आप? 1 क्लास। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? कोई पोयम याद है आपको? कोई सा भी पोयम, हिंदी इंग्लिश में जो भी आता हो सुना देना एक जरा। वर्षा आई प्यारी प्यारी, धरती हो गई हरी चारी, गर्मी से दो थी बेहाली, वर्षा ने दे दी खुशहाली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग इनके लिए ताली बजा दीजिए। आपका क्या नाम है? सूर्यांश राज। किस क्लास में हैं आप? स्टैंडर्ड 1C। हमने सुना आपको IAS बनना है। यस। पता है IAS कैसे बनते हैं? पढ़ लिख के। ओह माय गॉड, पढ़ लिख के IAS बनते हैं। वेरी नाइस। आप कोई पोएम सुना सकते हैं? सुनाइए जरा। Today is a Sunday, it is my holiday too. Let me tell you about the things I do. I wash my bag, I clean my shoes, I arrange my book, I make my bed, I go to the kitchen, I help my mother, I fill the bottle, I water the plants. Thank you. वेरी ग्रेट, ताली बजा। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिप्रा और डॉक्टर शिप्रा से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि IVF क्या है। मैम, वैसे लोग जो मेरे इस वीडियो को गांव में बैठकर देख रहे हो या कोई ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कम शिक्षित है, लेकिन वो IVF कराने की इच्छा रखती है, तो वैसी महिलाओं को आप आसान भाषा में कैसे समझाइएगा कि IVF क्या है और ये नॉर्मल डिलीवरी से कैसे अलग है? ओके, सो पहले तो ये समझना है कि दिक्कत है क्या, है ना। दिक्कत के लिए सबसे पहले जांचें करानी होती है। जांचों के बाद जब हमें पता चलता है कि अब नेचुरल तरीके से तो अभी भी तक तो नहीं हो रहा था, इसीलिए आप हमारे पास आए हो, और जांचों में ये भी पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबली जब भी ट्यूब्स जो होती है ना, ट्यूब का काम होता है अंडे और शुक्राणु को मिलाना शरीर के अंदर। जब भी ट्यूब में कोई दिक्कत होती है, इसका मतलब ये है कि अंडे और शुक्राणु शरीर के अंदर खुद से तो नहीं मिल सकते, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अंडे आपके ही शरीर में बड़े हुए, शुक्राणु अपने ही पुरुष के शरीर से हमने निकाल लिए, है ना। तो अंडे को बड़ा किया इंजेक्शंस देके, उसको अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया, जब लगा कि उनका साइज सही हो गया है, तब हमने बेहोशी के माध्यम से अंदर के रास्ते से जाके, कोई टाका चीरा नहीं लगता, नीचे के रास्ते से निकाल लेते हैं। अब वही काम
जो शरीर के अंदर उस ट्यूब में होना था, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते भी इसीलिए हैं क्योंकि वो ट्यूब में जो काम होना था वही काम हम लैब में कर रहे हैं, बस उतना ही अंतर है। जो भ्रूण 5 दिन तक ट्यूब में बड़ा होता और फिर गर्भाशय में आता, उसे हमने 5 दिन तक लैब में बड़ा किया, वही वातावरण देके। क्लोज चेम्बर टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भ्रूण को पता ही नहीं लगता कि वो माँ के गर्भ में है या लैब में है। सेम वो वातावरण को हम बनाते हैं, भ्रूण को 5 दिन का जब हो जाता है तब उसे गर्भाशय में डाल देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता मैम, और ममता मैम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई पेशेंट जो आईवीएफ ट्रीटमेंट कराता है उसका ट्रीटमेंट सफल भी हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, उसके बाद उसको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए? पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है ये नेचुरल प्रेगनेंसी से अलग नहीं होती, जस्ट कंसेप्शन का फेज अलग होता है। इसके अलावा जो 9 महीने का ड्यूरेशन है जिसमें जो भी नेचुरल कंसेप्शन में आप कैरी करते हैं वो आप आईवीएफ में भी कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिथ होते हैं, लोगों का कहना होता है कि जो आईवीएफ से कंसीव करते हैं उसे बेड रेस्ट पे रहना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, या वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा सकते, अपने प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सब मिथ है। आप जैसा नेचुरल कंसेप्शन में करती हैं वैसा बिल्कुल आईवीएफ में कैरी कर सकती हैं। नॉर्मल आप अपने जो भी आपका वर्क ड्यूटी है वो ज्वाइन कर सकती हैं, कोई ऐसा बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जो आप इतना काम कर सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ एग्जर्शन नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ करने से मुझे लोड बढ़ रहा है देन यू कैन टेक रेस्ट, अदरवाइज कहीं पे भी आपको ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक खान पान की बात है, ये भी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। जो आप नेचुरल करते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम ये सब की ज़रूरत होती है, तो ये आप नेचुरली लेते रहें। आप नेचुरल खान पान के थ्रू भी ले सकती हैं, ये मेडिकेशन के थ्रू भी ले सकती हैं। सो फीटल मेडिसिन का डॉक्टर क्या होता है, एक बार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा अंदर आ गया तो हम उसको फीटस कहते हैं। अब उस फीटस को 9 महीने उसको देखना, उसकी दिक्कत, उसका इलाज, वो मेरा काम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसीज है, बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत तन मन धन उसमें सब कुछ अर्पण होता है। सो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के तौर पे मैं 9 महीने बच्चे को मॉनिटर करती हूँ। उसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी अनोमली हो या विकृति हो, तो उसका आगे क्या इलाज हो सकता है। बहुत सारे इलाज इंट्रा यूट्राइन भी अब होते हैं, मतलब यूट्रस में जब बच्चा है अंदर गर्भ में तब हम कुछ इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर खून की कमी हो बच्चे में तो उस केस में जनरली वो RH नेगेटिव माओ में होता है, तो उस केस में हम बच्चे को गर्भ में अंदर ही खून चढ़ा सकते हैं। तो इसको देखना, आइडेंटिफाई करना और फिर इलाज करना, बेसिकली ये मेरा काम है। तो आप अभी हम इस वक्त मौजूद थे इंदिरा आईवीएफ में, और अगर आप भी ऐसे दंपति हैं जो पेरेंट बनने का सोचते हैं, कोई महिला ऐसी है जो माँ बनने का सपना देखती है और नहीं बन पा रही है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पटना के इंदिरा आईवीएफ में आइए और मातृत्व का सुख लीजिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।